आइए जानते हैं इंडियन जो इंडिया से मजदूर लोग जाते हैं, उनकी पत्नियों के साथ दुबई के से क्या करते हैं। घटना को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो कि यूट्यूब पर है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं हूँ महक चौधरी, लेकर आई हूँ आपके सामने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की सच्ची घटना। यहाँ पर एक सुनील नाम का लड़का होता है जो पढ़ाई करता है, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखता है और दुबई का वीजा बनवाकर दुबई चला जाता है। वो एक बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन था और वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का काम इतने अच्छे से करता था कि वहाँ के जो लोग थे, जहाँ जो शेख थे, वो उसे बहुत पसंद करते थे। कई-कई बिल्डिंग्स में ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और एक ही साथ में कई चीज़ों को मैनेज भी कर लेता था। इसके काम से वहाँ के शेख बहुत ही खुश रहा करते थे। लड़का शादी की उम्र के लायक हो चुका था। अब उसकी शादी की तैयारियां होने लगी गाँव में और उसे गाँव से फ़ोन जाता है कि बेटा तुम्हारी शादी है, तुम घर वापस आ जाओ। वो लड़का छुट्टी लेकर घर आता है। घर आने के बाद बड़ी धूमधाम से संध्या नाम की लड़की से उसकी शादी होती है। संध्या जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी और जो सुनील है वो भी उसे पाकर बहुत खुश हो गया था। दोनों बड़े ही प्यार से रहते हैं, लेकिन अब उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और जो सुनील है वो दुबई जाने के लिए तैयार हो जाता है। संध्या रोने लगती है कि तुम्हारे बिना मेरा मन कैसे लगेगा, तुम जल्दी आना। तभी वो कहता है मैं अभी जल्दी कैसे आ सकता हूँ, मुझे तो अब 2 साल में छुट्टियां मिलेंगी। वो इस बात को सोचती है और समझती है, कहती है काम जरूरी है, तुम जाओ लेकिन जल्दी आना। इन्हीं शब्दों के साथ वो सुनील जो है वो पहुंच जाता है दोबारा से दुबई। वहां पर वो काम तो करता है, लेकिन अब की बार उसका मन बिल्कुल नहीं लगता है। जब शाम को वो अपनी पत्नी संध्या से बात किया करता है तो हर वाक्यांश पर संध्या जो है वो बोलती है कि मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। इस बात को सुनते ही वो कह देता है कि ठीक है, मैं बात करता हूँ शेख जी से और मैं वापस आने की कोशिश करता हूँ। अब वो अपनी कंपनी में जाता है और जो उस कंपनी का मालिक था उससे वो बात करता है, जिसका नाम था पारस रेड्डी, जो कि मद्रास से था। क्योंकि वो इंडिया से था तो उससे सुनील बेझिझक बात करता है और कहता है कि सर, मुझे अपने घर जाना है, मेरी नई-नई शादी हुई है और मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह सकती, तो मैं अब यहाँ की नौकरी छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ। इस बात पर पारस रेड्डी जो है वो कहता है कि मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए। वो 1 दिन का वक़्त माँगता है और जो वहाँ पर मज़दूर थे, कार्यकर्ता थे, उन सभी से बात करता है, तो उसे पता लगता है कि जो लड़का सुनील है, वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, उसकी जगह पर कोई भी काम नहीं सँभाल सकता। अब वो सुनील से कहता है कि क्यों ना तुम अपनी पत्नी को ही यहाँ पर बुला लो। तभी सुनील डर जाता है, क्योंकि उसे पता था जो इंडिया से मज़दूरों की पत्नियाँ जाती हैं, उनके साथ वहाँ बहुत गलत होता है और इंडियन लोगों से जो दुबई के शेख हैं वो उनकी पत्नियों को छीन लेते हैं, उनके साथ बहुत बुरी घटनाओं को घटित करते हैं। इस बात से वो डर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसको संतुष्टि थी कि ये भी इंडिया से हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। और जो दुबई के शेख थे, यानी कि पारस रेड्डी, अब वो उसकी पत्नी के लिए पहले तो उस लड़के सुनील को इंजीनियरिंग की वहाँ पर डिग्री दिलवाते हैं और उसके लिए फिर उसकी पत्नी का वीज़ा बनवाते हैं। क्योंकि दुबई में एक कानून है जिसके हिसाब से सिर्फ इंजीनियर्स या बड़े ओहदे या बड़े लोगों की ही पत्नियां साथ जा सकती हैं। जो छोटे लेवल के मजदूर जाते हैं, उनकी पत्नियां उनके साथ नहीं जा सकती। अब उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए थे और डॉक्यूमेंट्स जब तैयार हो चुके थे तो उसकी पत्नी को भी वहां पर बुला लिया जाता है। अब पत्नी जब दुबई में आ जाती है और संध्या और सुनील बहुत खुश होते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं और अब सुनील अपने काम पर बहुत अच्छे से फोकस करने लगता है। तभी जो पारस रेड्डी है वो कहता है सुनील, तुमने तो बहुत जल्दी काम निपटा लिया, तुम्हें बहुत जल्दी है क्या घर जाने की। तभी सुनील कहता है हाँ सर, मेरी पत्नी घर पर अकेली मेरा इंतजार कर रही होगी, तो मुझे घर जल्दी जाना था, इसीलिए मैंने सारा काम टाइम से पहले खत्म कर दिया। तभी वो कहते हैं कि तुम घर तो चले जाओ, लेकिन हमें तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी के हाथ का बना खाना खाना है। बहुत समय हो गया, इंडिया का हमने कोई भी खाना, इंडिया की बनी हुई डिश नहीं खाई है, तो क्या तुम हमें इनवाइट करोगे? सुनील डरता है, लेकिन डरता-डरता कहता है, हाँ सर, बिल्कुल आइए, आप ही का घर है, आपसे किसने मना किया है?
और अब शुक्रवार को जब छुट्टी थी तो वहाँ पर सुनील का जो बॉस है वो भी पहुँच जाता है और 2 लोग उसके साथ होते हैं और उनका सुनील और सुनील की पत्नी संध्या बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं और बहुत ही अच्छे-अच्छे खाने पकवान उन्हें बनाकर खिलाए जाते हैं। पकवान के साथ-साथ वो शराब भी पीते हैं और रात के 12 बजे तक ये पार्टी चलती है। 12 बजने के बाद सुनील उन सबको उनके घर भेज देता है और बाद में अपनी पत्नी से बैठकर बात करता है। कहता है ये मेरे सर थे और ये उनके साथ 2 बड़े-बड़े बिज़नेसमैन थे जिनके लिए हमने खाना बनाया था। तभी उसकी पत्नी संध्या कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने बॉस को कभी भी घर मत लाना क्योंकि उनकी नज़र मुझे अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जब पारस रेड्डी ने खाना खा लिया था तो उन्होंने उसकी पत्नी का चेहरा देखने के लिए बोला था क्योंकि उसकी पत्नी घूँघट में थी, तो यहाँ पर सुनील ने कहा था कि दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सर हैं, इंडिया से ही हैं। तो जब उसने उसका चेहरा देखा, तो उससे नज़र ही नहीं हटाई थी, इतने बुरे तरीके से वो उसे देख रहा था। इस चीज़ को देखते हुए संध्या उससे बोलती है, सुनील भी कहता है तुम सही कहती हो, ये पराया देश है, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो कौन हमें सेव करेगा, क्या होगा, क्या नहीं, मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। और वो दोनों आभासी खुशी अपने परिवार में रहते हैं। कुछ दिन निकलते हैं, तभी जो पारस रेड्डी है, वो सुनील से फिर से कहता है कि यार मुझे अब हर शुक्रवार तुम्हारे घर खाना खाना है। तभी इस पर जो सुनील है वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसका बॉस था उसे मना नहीं कर सकता था, तो वो चुप हो जाता है और उनसे कहता है कि सर आप ही का घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। एक पहले दिन उनसे बात होती है, लेकिन दूसरे ही दिन पारस रेड्डी सीधा अकेला दिन में पहुँच जाता है संध्या के घर। संध्या के घर पर जाकर दरवाज़ा जब खटखटाता है, तो संध्या दरवाज़ा खोलती है और देखते ही पारस रेड्डी को वो डर जाती है। वो सोचती है कि यहाँ पर तो सुनील भी नहीं है, ये क्यों आया है? और वो दरवाज़ा खोलते ही रोने लगता है। कहता है, संध्या तुम्हारे जैसी मेरी भी पत्नी थी, लेकिन वो मुझे छोड़कर जा चुकी है और मेरा जीवन अकेले काटना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। वो अंदर बैठ जाता है जाकर और रोने लगता है। संध्या उनसे छुपकर अंदर कमरे में जाती है और अपने पति को फ़ोन मिलाती है। कहती है, "पारस सर आए हैं, तुम कहाँ पर हो?" इस बात को सुनकर सुनील चौंक जाता है और कहता है कि तुम ठीक है, अंदर ही रहना, मैं बहुत दूर हूँ, मुझे 1 से डेढ़ घंटा लग जाएगा आने में। और वो तब तक रसोई में ही उनके लिए चाय बनाती रहती है, तब तक सुनील आ जाता है। और जब वो बाहर आकर देखती है तो अब भी पारस रेड्डी रो रहा था। जब वो रो रहा था तो सुनील रोने का कारण पूछता है, तो वो बताता है कि तुम्हारी पत्नी जैसी ही मेरी भी शादी करवा दो, क्योंकि पारस रेड्डी की उम्र 48 साल हो चुकी थी। इस उम्र में उसकी पत्नी जो संध्या है वो कहती है कि सर आपकी कहाँ शादी हो पाएगी, आपकी तो 40 से भी ऊपर उम्र हो चुकी है। इस बात को सुनकर पारस रेड्डी कहता है कैसे भी करो, मुझे नहीं पता लेकिन कहीं से भी मेरी शादी करवा दो। इस बात को सुनकर संध्या को एक बात याद आती है कि उसकी मौसेरी बहन जो कि तलाकशुदा थी, उसकी भी उम्र ज़्यादा थी, संध्या से बड़ी थी। वो कहती है कि मैं उससे बात करती हूँ, शायद बात बन जाए। इस बात पर पारस रेड्डी है वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि बात जल्दी करना। तभी वो बात करती है, साथ ही साथ पारस रेड्डी से भी बात कराती है और एक दूसरे का नंबर दे देती है। और क्योंकि पारस रेड्डी तो वहाँ के बड़े लोगों में आते थे, तो वो राधा नाम था उसका वीज़ा बनवाते हैं और उसको वहाँ पर ही बुला लेते हैं और दोनों की बड़ी ही धूम-धाम से शादी होती है। शादी होने के बाद एक ही फ्लैट में वो चारों लोग रहने लगते हैं, पारस रेड्डी, सुनील, संध्या और राधा। चारों जब एक साथ रहते हैं, तो करीबन 10 साल वो साथ में रहते हैं और दोनों को 2-2 बच्चे होते हैं, 1-1 बेटी और 1-1 बेटा और एक परिवार की तरह वो लोग वहाँ पर रहते हैं। कुछ ही समय होता है यानी 10 साल निकलते हैं, तभी पारस रेड्डी की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है और क्योंकि पारस रेड्डी को पता था कि उसकी हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें राधा के नाम पर पहले ही करवा दी थी। उसकी जो गाँव की ज़मीन थी, वो भी राधा के नाम पर करा दी थी। मद्रास से थे इंडिया में, वहाँ की ज़मीन भी उसके नाम पर करा दी थी। जैसे ही उसकी डेथ होती है, तो वो तीनों वापस इंडिया आने का फैसला करते हैं, साथ ही साथ अपने चारों बच्चों को लेकर अब वो इंडिया आ जाते हैं। लेकिन जो राधा है उसका कहीं भी मन नहीं लगता है, उसको मद्रास भेजा जाता है। वो जो बची हुई प्रॉपर्टी थी उसको बेचकर वो भी आकर संध्या और सुनील के पास ही
रहने लगती है और अपने बच्चों को अच्छे से पालती है, पनोसती है, भरण-पोषण करती है। ये थी एक ऐसी सच्ची घटना। इस घटना में इत्तेफ़ाक से उन्हें इंडियन इंसान मिला जो कि पारस रेड्डी थे, जो वहाँ के शेख थे, लेकिन किसी के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। इस कहानी को आपके सामने लाने का सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था कि आप लोग अवेयर हों, हर जगह हमें अच्छे लोग नहीं मिलते और हर जगह हमें बुरे लोग नहीं मिलते। तो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिएँ, अपना और अपनों का ख़्याल रखें। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।